फ्रेंड्स। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अलग अलग टाइप के वीटी ग्राफ कैसे होते हैं और एक्सटी ग्राफ से उसका कैसे कंपेयर रीजन था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ और इक्वेशंस कैसे हम ग्राफ की मदद से इक्वेशंस को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एक वीटी ग्राफ ले लिया। ओके, ये हमारा टी और यहाँ पर वेलोसिटी। अब इसमें हम देखते हैं कि एक कोई बॉडी है, कोई जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, बाइक है, 10-20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40-50 इसकी वेलोसिटी है। टाइम 1-2-3-4-5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ओके, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, समझ लेते हैं एक बाइक है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही है। ओके, तो ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ट्रेवल हो रही है ना। मतलब पहले सेकंड में भी उसका 40 था, सेकंड में भी, थर्ड सेकंड में भी, और फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, ऐसे यूनिफॉर्मली वो चल रही है। तो हमने फर्स्ट सेकंड में ले लिया इनिशियल पोजीशन, उसकी इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमने ले लिया फर्स्ट सेकंड में, और उसको मैंने दे दिया T1 नाम। और जो फिफ्थ सेकंड है ना, उसको मैंने कह दिया T2 फिफ्थ सेकंड में। और बाकी उसके बाद कैसे चल रही है वो बाइक, उस और ये T1 के पहले कैसे चल रही है उससे हमको कोई मतलब नहीं। T1 और T2 एक लिमिट लगा दिया हमने कि इसके बीच की ही हमें स्टडी करना है। तो इसके बीच में वो यूनिफॉर्मली चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब हम देखेंगे एरिया अंडर वीटी ग्राफ, मतलब इस ग्राफ के अंदर में, मतलब इधर पे ये जो एरिया रहेगा ये क्या शो करता है। ओके, हमको कभी भी एरिया जो ग्राफ रहेगा और एक्स एक्सिस यानी कि टी एक्सिस के बीच का ही लेना है। ऐसा नहीं कि अगर ग्राफ आपका ये बन रहा है तो वाई एक्सिस और उसके बीच का एरिया ले लेंगे, नहीं, हमेशा एक्स एक्सिस और जो भी ग्राफ रहेगा उसके बीच का एरिया हम लेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, वेलोसिटी, है ना। ये क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी जो ब्रेथ है वो कितना है, वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है 40, है ना, वेलोसिटी इनटू जो भी इसका बेस रहेगा, है ना। और बेस क्या है, T2, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके यहाँ तक T2 यानी कि 5 माइनस T1 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, ये तो सिंपल है। तो इंटू T2 माइनस, तो ये 4 हो जाएगा, 40 × 4। तो हमको ये एक प्रकार से एरिया शो क्या कर रहा है, वेलोसिटी इंटू T2 माइनस T1 को मैंने क्या कह दिया, डेल्टा टी। ओके, डेल्टा मतलब होता है किसी स्मॉल चीज़ को रिप्रेजेंट करना, तो इसको मैंने कह दिया डेल्टा टी। ओके, तो हमको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन डेल्टा टी, और टी है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू डेल्टा टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी इंटू टाइम जो क्या है, एरिया है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या कहलाएगा, यहाँ पर एस कहलाएगा। यानी कि उस बॉडी ने, उस बाइक ने कितना ना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम निकाल सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इन एरिया अंडर वीटी ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी, ये हमारा बन गया फॉर्मूला, है ना। तो जो भी एरिया अंडर रहेगा वीटी ग्राफ में, उससे हम डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। अगर इफ ग्राफ इज लाइक दिस, अगर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा ऐसा बनेगा ग्राफ, है ना, इस टाइप का ग्राफ बनेगा हमारा कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, कर्व टाइप में, है ना, ये कर्व टाइप में ऐसा ग्राफ बन रहा है। ओके, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो इसमें तो हमको इसके बीच का एरिया, ये वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया, इसके बीच का एरिया निकालना बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। इसके बीच का एरिया हम निकाल नहीं पाते। वहाँ तो सिंपल रेक्टेंगल था, तो उसमें हमने फॉर्मूला लगा के रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। लेकिन इसमें हम कैसे एरिया निकालेंगे। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो पाथ है ना, ये जो पाथ है ये तो कर्व के फॉर्म में, इसका मतलब ये है कि जो हमारी बाइक चल रही होगी वो भी ऐसे कर्व के फॉर्म में चल रही होगी, तो ये गलत है।
बाइक हमारी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही चल रही है, लेकिन ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बना रहे हैं। ओके, ये जो पाथ है ये नहीं बताता कि बाइक किस कैसे चल रही है ना। बाइक हमारी स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है, ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल हो रहा। अगर यहाँ पर एक्स होता, डिस्प्लेसमेंट हम वाई एक्सेस में लेते, तो जो पाथ होता वो हमें बताता कि वो कैसे चल रहा है। ओके, तो कभी भी ये बात सोचना कि ये इस ग्राफ में ये कर्व टाइप के चल रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है। ओके, तो ये लीनियर मोशन में ही चल रही है बाइक अभी हमारी। ओके, तो अब बताइए इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो इसको एरिया निकालने के लिए सिंपली क्या किया गया कि इसको मैंने बहुत छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, है ना। पहले एक बड़े, पहले क्या करें कि अगर कर्व है ना, जैसे ये कर्व है, ये टी है और ये वी है, तो ये अगर कर्व है तो पहले मैं इसको बड़े बड़े टुकड़ों में बांटूंगा। फिर ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये सेकंड रेक्टेंगल हो गया, ये थर्ड रेक्टेंगल हो गया, है ना। तो ऐसे कर करके फिर ऐसे करके मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो जितना ज़्यादा अपन छोटा स्ट्रिप लेंगे, है ना, इस एरिया का, और उसका एरिया निकाल लेंगे, और जितनी भी स्ट्रिप रहेंगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको ऑल ओवर एरिया निकल जाएगा। तो जितनी पतली स्ट्रिप लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट हमारा एरिया निकल पाएगा, उतना ज़्यादा हमारा एक्यूरेट हर चीज़ निकल पाएगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप देखो कि जो पहला केस था, पहला, उसमें ये ऐसे बना था, तो मैंने इसके बीच का एरिया लिया। तो पहले मैंने एक रेक्टेंगल ये लिया, फिर दूसरा रेक्टेंगल, इसका एरिया आसानी से निकाल लेंगे, इसका एरिया आसानी से निकाल लेंगे। फिर ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, इसका एरिया निकाल लेंगे आसानी से। ये एक रेक्टेंगल ले लिया, इसका एरिया निकाल लेंगे आसानी से। फिर यहाँ पर मैं एक और ट्राइंगल ले लिया, इसका एरिया आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी ये छूट गया ना, ये पार्ट अपना छूट गया, है ना। तो ऐसे ही इसमें मैं अगर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को फिट कर दूंगा और उनका एरिया निकाल लूँगा, एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के सब रेक्टेंगल का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ऐसे बॉक्स के फॉर्म में ले लूँगा उनका एरिया, तो उस हिसाब से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, है ना। तो इसमें हमको यही करना है। तो अब हम देखते हैं प्रूफ। तो हमने ये एज्यूम सिचुएशन देखी थी कि यू हमारा हो गया ये इनिशियल पोजीशन, जहाँ पर टाइम क्या होगा t1, और फिर उसके बाद ये होगी, समझ जाओ, फाइनल पोजीशन v, और जहाँ टाइम हो गया अपना t2 हो गया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, है ना, s, और टोटल टाइम क्या हो गया डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है t2 माइनस t1, है ना। तो ये है, और यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था। तो आगे देखते हैं कि हम कैसे, हमको प्रूफ क्या करना है बाय ग्राफिकल मेथड। प्रूफ इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह हमें ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है। इसको मैंने पहले भी प्रूफ करना बताया था एल्जेब्रिकली मेथड से, लेकिन ग्राफिकल मेथड से आप देखो कितना आसान होगा ये चीज़ प्रूफ करना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है वी टी ग्राफ बन गया। ओके, कोई भी है, ये यू हो गया उसकी, यहाँ से ये हमने यू पोजीशन ले ली। ओके, या फिर ये 0 से स्टार्ट हुआ था ना, ये 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद ये मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ओके, तो फिर हमने थोड़ा आगे जाके ये पोजीशन ले ली थी यू, तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या था t1 था, और यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी u थी। ओके, फिर थोड़ा टाइम आफ्टर सम टाइम जहाँ पर t2 टाइम हो जाएगा और डेल्टा t हो जाएगा, जो कि t2 माइनस t1 होता है, वहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वी, सॉरी। तो इसके बीच का जो एरिया अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लो, दो भाग में डिवाइड कर लो, टू पार्ट्स में। तो ये पहला पार्ट हो गया रेक्टेंगल, और ये हो गया सेकंड पार्ट ट्रायंगल, है ना। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी और ई। तो एरिया अंडर ग्राफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई, है ना। हो जाएगा ना, मतलब कुछ नहीं है, जो फर्स्ट पार्ट है प्लस सेकंड पार्ट, उसका एरिया हमको करना है। तो जो पहला पार्ट है ये,
उसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ए इंटू ई डी, है ना, ई डी इंटू ए। तो ये हो जाएगा प्लस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है ए सी, इंटू हाइट क्या है बी सी। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए जो मॉडिफिकेशन हमने देखा है, जो स्लोप हमने देखा है ना, इसमें हमारा जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये मैंने देख लिया, ये जो एंगल है यहाँ पर ये बन रहा है थीटा। ओके, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। ओके, और ए सी क्या है, ई डी के बराबर भी है ना, तो ए सी क्या है ई डी के बराबर, मतलब बी सी अपॉन ई डी भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या बताता है ये, एसिलेशन बताता है। पहले भी हमने देख चुका कि वीटी ग्राफ में जो भी स्लोप रहेगा उससे वो हमारा एसिलेशन बनाएगा। तो इसको, ये इक्वेशन 2 हो गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करना है, पुट इक्वेशन 2 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को पुट कर देंगे अपन। ओके, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 कैसी हो जाएगी, एस इक्वल टू, है ना, एरिया अंडर ग्राफ से क्या निकालते हैं अपन, एस निकालते हैं। ये अभी मैंने पिछले पेज में मैंने बताया आपको कि एस निकालते, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इंटू ई डी। ये ई डी की जगह मैं पुट कर रहा हूँ ए सी। ओके, ए सी प्लस हाफ इंटू बी सी अपॉन ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर। ओके, तो एस इक्वल टू ए इंटू ई डी की जगह मैंने क्या कर दिया, ए सी को पुट कर दिया, हाफ इंटू ए सी, तो ये ए सी और ए सी अपॉन ए सी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, तो क्या था बी सी इंटू ए सी था। चलो ये स्क्वायर अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं ए सी अपॉन ए सी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, ये ए सी और बी सी तो सेम टू सेम है, ये ए सी और ये बी सी सेम टू सेम है, इंटू ए सी अपॉन ए सी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू ए इंटू ए सी प्लस हाफ इंटू बी सी। इस ए सी को मैंने बी सी अपॉन ए सी कर दिया, इंटू ये ए सी और ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, एस इक्वल टू ए ई क्या है, ए ई क्या है, ये यू है, तो यहाँ पर मैंने यू पुट कर दिया, ए ई को यू पुट कर दिया, है ना। फिर उसके बाद ए सी क्या है, टी है, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा टी है, मीन्स टी भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ इंटू बी सी अपॉन ए सी अपॉन ए सी क्या होता है, एसिलेशन मतलब ए स्मॉल ए, इंटू ए सी स्क्वायर ए सी कहाँ है, ये ए सी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना सिंपल तरीके से, ग्राफिकल मेथड से। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।